स्वर्ण नगरी में क्रिसमस की धूम देखने को मिल रही है। क्रिसमस सेलिब्रेशन को लेकर देश विदेशी पर्यटक जैसलमेर पहुंच रहे हैं। क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक जैसलमेर हाउसफुल है। क्रिसमस ईव पर शहर के होटलों और सम के धोरों पर लोग आनंद उठाते नजर आए। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर जैसलमेर में क्या खास तैयारियां की गई हैं, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए जैसलमेर पूरी तरह से तैयार है। क्रिसमस ईव को लेकर शहर के पर्यटन व्यवसायियों ने खास इंतजाम किए हैं। होटल्स और रेस्टोरेंट को आकर्षक रूप से सजाया गया है। इस खास मौके पर लगभग हर होटल में तरह तरह के आयोजन होंगे और इसके लिए इंतजाम पूरे हो चुके हैं। जैसलमेर में क्रिसमस को लेकर सैलानियों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। क्रिसमस को लेकर जैसलमेर के तमाम होटल सज चुके हैं। जैसलमेर के रिजॉर्ट्स हो, होटल्स हो, होम स्टेज हो, हर तरफ जो है वो पर्यटक है और जैसलमेर हम कहें कि हाउसफुल हो चुका है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, जैसलमेर के सोनारदुर्ग में लगातार टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, जैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं और काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं और राजस्थान में जैसलमेर को चूज भी कर रहे हैं। तो किस तरह क्रिसमस ईव को लेकर वो लोग पहुंचे और किस तरह धमाल करने वाले। मैडम क्या नाम है आपका और किस तरह एंजॉय करने वाला है क्रिसमस को लेकर, न्यू ईयर को लेकर राजस्थान के टूर पे है? मेरा नाम ऐश्वर्या बनर्जी है और हम लोग ये पूरा बड़ा 52 मेंबर्स का फैमिली बोल सकते हो आप, हम लोग टूर पे आए हैं कोलकाता से। तो हम लोग काफी एक्साइटेड है और ये जगह स्पेशली हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसको हम लोग सोनार केला बोलते हैं। हम सत्यजीत रे के साथ एक बहुत ही अच्छा इसका मतलब हिस्ट्री है, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है और उम्मीद रखते हैं कि राजस्थान में हम लोग बहुत ही अच्छा क्रिसमस मनाएंगे इस बार। किस तरह से जो है वो राजस्थानी फूड जो है वो एक्सपीरियंस उसका कैसा है, किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? नहीं, बहुत बढ़िया। ये मेरा सेकंड टाइम है जैसलमेर में। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे लिटरेचर के साथ भी कनेक्शन है जैसलमेर का, तो हम लोग बार बार आते हैं यहाँ पे। स्पेशली विंटर सीजन में मतलब वेदर भी बहुत बढ़िया रहता है, तो हम लोग बार बार आते हैं और आगे भी आना चाहिए। क्या कुछ आपने अब तक देखा और कैसा लगा? मैं एकदम बीकानेर में जूनागढ़ फोर्ट है ना, वहाँ देखेगा। तक वॉर मेमोरियल देखिए, इसके पटवा हवेली देखे है यहाँ पर। देखिए फोर्ट देखने पहुंचे, क्या कैसा रहा एक्सपीरियंस राजस्थान में? रास्ता में तो बहुत ठीक ठाक ही है और बहुत पर्यटक आए हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मेरा फर्स्ट टाइम आया हुआ है यहाँ पर। क्रिसमस मनाने के लिए हजारों सैलानी जैसलमेर पहुंचे हैं। ये सभी सैलानी शहर के बड़े होटल्स और सम के रिसॉर्ट्स में होने वाले भव्य आयोजनों में हिस्सा ले रहे हैं। शहर के बड़े होटल्स में 24 दिसंबर की क्रिसमस ईव की शाम जिंगल बेल गाने के साथ शानदार तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए सारी तैयारियां की गई हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या खास इंतजाम किए गए हैं। तैयारियां भी जोरों पर है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, किसी होटल में चले जाइए या फिर रिजॉर्ट में, आपको क्रिसमस ट्री नजर आएगा, उसके नीचे गिफ्ट्स रखे होंगे और जब क्रिसमस ईव हो रहा होगा तब उसके लिए सेंटा क्लॉज के कपड़े अभी से आ चुके हैं। सेंटा क्लॉज भी आपको नजर आएगा जो कि बच्चों के लिए काफी सारे गिफ्ट्स लाएगा, काफी सारी चॉकलेट्स लाएगा और जैसलमेर में जो है क्रिसमस बनाने का एक अलग एक्सपीरियंस आपको नजर आएगा। मुझे लगता है ऐसा एक्सपीरियंस जो जैसलमेर दे रहा है वो कहीं और नहीं मिल सकता। यहाँ का जो टूरिज्म है वो काफी फ्रेंडली है और सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ लोग उसे जो है वो प्रमोट भी कर रहे हैं। जैसलमेर के पर्यटन व्यवसायी वो मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कितना खास होने वाला इस बार का क्रिसमस है और जैसलमेर किस तरह से तैयार है? धन्यवाद। इस बार हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत तैयारी करी है। हम चाहते हैं कि जितने भी गेस्ट हमारे पास आए वो यहाँ से अपने लिए एक खुशनुमा मेमोरीज लेके जाएं। हमारा होटल पूरी तरह से तैयार है, डेकोरेशन हमने पूरी तरह से रेडी कर दिया है। इनफैक्ट सिर्फ हम लोगों ने ही नहीं, पूरा जैसलमेर सिटी इज प्रिपेयर्ड टू वेलकम इट्स टूरिस्ट to in this festive duration of Christmas and New Year. Here we have planned a special menu. हमने गाला डिनर एक प्लान किया हुआ है क्रिसमस के ओकेजन पे, जिसमें कुछ स्पेशलिटी, क्रिसमस स्पेशलिटी हम लोगों ने प्लान की है अपने ऑनरेबल गेस्टों को ऑफर करने के लिए। उसके अलावा म्यूजिक का उसमें उसके साथ कॉम्बिनेशन रहेगा, जिसमें हमने क्रिसमस कैरल्स प्लान किए हैं, एक लाइव बैंड प्लान किया हुआ है। सो ओवर एंड ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहेगा हमारे गेस्ट के लिए जो यहाँ हमारे पास रुकेंगे। उसके साथ हमने गेस्टों के लिए कई सारी गेम्स और एक्टिविटीज भी प्लान की हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो सिर्फ टूरिज्म को सिर्फ होटल या वेन्यूज के हिसाब से ना याद करें, एक्सपीरियंसेस के हिसाब से भी याद करें कि उनको कुछ यहाँ पे डिफरेंट करने को मिला। देखिए लगातार जिस तरह से एक्सपीरियंस बेस्ड टूरिज्म बढ़ा है तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम बात करें जैसलमेर की, यहाँ की हेरिटेजनेस की, तो
काफी सारे लोग पहुंच रहे हैं। तो बताइए जा रहा है कि काफी सारी बुकिंग्स भी और हाउसफुल जैसी स्थितियां बन रही है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाउसफुल स्थिति है अभी हमारी, और सिर्फ आज की ही नहीं, ये न्यू ईयर तक हमारा पूरा बिल्डअप है और हम लोग ऑलमोस्ट सोल्ड आउट पोजीशन पे हैं। इसके अलावा जो मौसम है इस समय जैसलमेर का, बिल्कुल परफेक्ट मौसम है यहाँ पे आने के लिए। जो इस समय आप यहाँ पे धूप आ रही है, उससे अच्छी धूप आपको पूरे इंडिया में कहीं मिल नहीं सकती। सुबह का मौसम बड़ा ही हसीन रहता है, और जो इवनिंग है वो बड़ी प्लेजेंट है। सो इससे अच्छा मौसम नहीं है। एयर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो हम तो आपके माध्यम से वेलकम करना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कि जैसलमेर पधारें और एक्सपीरियंस करें हमारी हॉस्पिटैलिटी और एक्सपीरियंसेस को। क्रिसमस ईव का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी जैसलमेर पहुंच गए हैं। पहले से बुकिंग करवा कर आए सैलानी क्रिसमस पर खूब आनंद लेने वाले हैं। जैसलमेर में क्रिसमस फेस्टिवल को शानदार तरीके से मनाने के लिए होटल्स सज चुके हैं। इसके साथ ही थीम डिनर की भी व्यवस्था की गई है। क्रिसमस पर शहर के होटल्स में इन हाउस गेस्ट पार्टी के आयोजन को लेकर बढ़िया तरीके से तैयारियां हुई हैं। बड़ी संख्या में आए विदेशी सैलानियों को देखते हुए जैसलमेर के होटल मालिक उनको क्रिसमस पर खास पार्टी देने जा रहे हैं। होटल में खास रोशनी के साथ शाम को डीजे पार्टी का भी इंतजाम है। डेकोरेशंस आप देख सकते हैं, सेंटा क्लॉज जो है उनके कई अलग अलग रूप जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कहीं जो है वो गिफ्ट्स यहाँ पर आकर तैयार किए गए हैं, और कहीं ना कहीं जैसलमेर को जो है वो पूरी तरीके से क्रिसमस के रंग में जो है वो रंग दिया गया है, और उसके लिए काफी कुछ खास डेकोरेशंस जो है वो किए गए। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, देखिए काफी अट्रैक्टिव जो है वो डेकोरेशन किए गए यहाँ पे। खासकर बच्चों के लिए काफी कुछ है, वो यहाँ फोटोज क्लिक करवा रहे हैं, और जो टूरिस्ट आ रहे हैं उन्हें एक पूरा वो एनवायरनमेंट मिल रहा है जो कि एक क्रिसमस के मौके पे मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डेकोरेशन तो वही है, साथ ही साथ जो है वो कहते हैं कि राजस्थान में अगर आप आए हैं तो सबसे पहले है जायके। जब क्रिसमस हो, कोई त्योहार हो, हर तरीके के त्योहार के लिए वहाँ का कुछ ऑथेंटिक फूड होता है, और उसी के साथ जो है वो वेलकम किया जाता है, और उसी के साथ लोग उसे एंजॉय भी करते हैं। और कहते हैं कि जो दिल तक जाने वाला रास्ता है वो जरूर जो है वो पेट से होकर गुजरता है। मेरे साथ शेफ भानु है, उनसे बात करते हैं क्या कुछ जो है वो खास होने वाला है इस क्रिसमस ईव पर, और राजस्थान के फूड को किस तरह से अटैच करेंगे, उसके लिए क्या कर रहे हैं। खमागनी एवरीवन, मेरा नाम भानु शेखावत है। क्रिसमस हमारे लिए बहुत अट्रैक्टिव रहता है। ये एक दिन का फंक्शन नहीं होता है। इसकी तैयारी हम लास्ट महीने से की थी। पहले हमने क्रिसमस का सोकिंग किया था, जिसमें खूब सारे नट्स हो गए, ऑरेंज पील, लेमन पील, उसको हमने बेवरेजेस में सोक किया, और उनको फिर हमने फर्मेंट होने स्टार्ट कर दिया था। और अभी हमारी क्रिसमस की तैयारी चल रही है। कल हमारे लिए क्रिसमस है, तो उसके लिए हम पूरा डेकोर कर रहे हैं, एक अच्छी सी प्लेटिंग कर रहे हैं। हमने एक मेन्यू प्लान किया है जिसमें नॉन-वेज आइटम, जैसे यहाँ का जो फेमस है, मतलब हमने मिलेट्स भी यूज किया है, बट अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल कुजीन्स की, तो उसमें जैसे हमने रोस्टेड टर्की यूज किया है ना, स्लो रेस्ट लैम्ब यूज किया है, पोक यूज किया है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो क्रिसमस के लिए स्पेशल है, जैसे बेरीज यूज की जाती है, क्रैनबेरी यूज की जाती है, बहुत सारे ग्रेप्स के स्ट्यू बनते हैं नॉन वेजिटेरियन में। वेजिटेरियन पार्ट अगर पार्ट को हम लिया जाए तो उसमें वेलिंगटन है, पिलाफ है, रिजोटोज है, वो सारे प्रोडक्ट हम क्रिसमस में यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मिलेट को भी हमने बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब महत्वपूर्ण दी है। जैसे हम ब्रेकफास्ट में मिलेट के डोसास है, मिलेट के इडलीज है, अपने राजस्थान का बाजरे की रोटी है, बाजरे का सोगरा है, खिचड़ा है। अगर हम उसको कॉन्टिनेंटल पार्ट में ले तो बाजरे का नाचोस हमने बनाया है, बाजरे का हम रिजोटो बना रहे हैं, रागी का हम एक हलवा बना रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट है जो हम राजस्थान को भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दे रहे हैं। और अभी हमारे गवर्नमेंट का भी ये है कि मिलेट्स को इम्पोर्टेंट दी जाए, तो उसी बिहाफ से हमने ये मेन्यू प्लान किया है जिसमें कॉन्टिनेंटल डिशेस भी है और राजस्थान के हर पार्ट की महत्वपूर्ण डिशेस भी हमने यूज किया है। तो ये सारा हम प्लान कर रहे हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर के साथ ही जैसलमेर का अच्छा मौसम, बॉर्डर विजिट का एक्सपीरियंस और यहाँ का लिविंग फोर्ट और नक्काशीदार हवेलियाँ भी पर्यटकों को यहाँ खींच लाती हैं। ये कहना है जैसलमेर आए एक पर्यटक का। उन्होंने बताया कि जैसलमेर की खूबसूरती है और वो इस त्योहार और न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हुए इस ट्रिप को यादगार बना रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। जैसलमेर का नाम आते ही लोग सोचते हैं कि हम रेत के दरिया में जा रहे हैं, लेकिन इस दरिया के बीच है खूबसूरत स्वर्ण नगरी जिसे लोग निहारते हैं। और जब टूरिज्म की बात होती है तो देसी पावने जो है वो अब जैसलमेर की शान बढ़ाते हैं। मेरे साथ कुछ टूरिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह जैसलमेर आने का प्लान बना? क्रिसमस का मौका, न्यू ईयर का मौका, लोग लगातार पहुंच रहे हैं, कैसा लग रहा है?
कैसा है कि हमारा 10th एनिवर्सरी हम स्पेशल कुछ करना चाहते थे मियाँ बीवी, तो हम उसके लिए सोच रहे थे कहाँ कहाँ जाए। तो पहले सोचा वाराणसी जाए, फिर सोचा कि नहीं हमको कुछ हेरिटेज, इंडियन हेरिटेज हमको भी करना है। तो सब जॉट डाउन किया, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर। फिर डिसाइड किया कि जैसलमेर जाना चाहिए अपने को, बॉर्डर है बाजू में। जैसलमेर की अलग खूबसूरती है, जो जैसे अपना सोनार किला हो गया आपका, फिर आपका कल हम ये अपना बड़ा बाग गए थे, कितना अच्छा चीज़ें है, कितनी इंडियन हेरिटेज जुड़ी हुई है। उसको लेके हम वहाँ पे सोचा कि विजिट करते हैं। तो कल जाके और आज हम अपना डिजर्ट सफारी करने जा रहे हैं फिलहाल आज हम। किस तरह आपको लगता है? अच्छा क्राउड भी आ रहा है, एटमॉस्फेयर सिक्योर और सेफ है, क्या लगता है? सिक्योर सेफ है, बहुत कुछ है यहाँ का जो लोकल पब्लिक है काफ़ी कटियस है, काफ़ी कुछ हेल्प करने जैसा मतलब रखते हैं, भावना वैसी रखते हैं। तो बहुत अच्छा है ऐसा ओवरऑल। देखिए ओवरऑल जैसलमेर अब जो है एक बार फिर पर्यटकों से लबरेज हो चुका है। क्रिसमस हो या फिर न्यू ईयर या फिर ये मौसम, हर कोई इसे एंजॉय कर रहा है। और यहाँ के इतिहास को, यहाँ के आर्किटेक्चर को देख के, साथ ही साथ यहाँ की हस्तकला को देखकर हर कोई यही सोचता है कि एक बार फिर जैसलमेर जरूर आएंगे। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। झीलों का शहर उदयपुर अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। उदयपुर जहां ऐतिहासिक इमारतों, पहाड़ों और झीलों को देखने लाखों की संख्या में हर साल पर्यटक पहुंचते हैं। और बात जब क्रिसमस की और न्यू ईयर की सेलिब्रेशन की हो तो पर्यटक यहां आना काफी पसंद करते हैं। इस साल भी यहां लगातार सैलानी पहुंच रहे हैं। काफी कुछ यहां पर है इस बार, खास रिपोर्ट देखिए हमारी। झीलों के शहर उदयपुर का सबसे बड़ा टूरिस्ट सीजन 21 दिसंबर से शुरू होने के बाद लगातार टूरिस्ट उदयपुर पहुंच रहे हैं। यहां सिटी पैलेस, सज्जनगढ़ के किले सहित दूसरे ऐतिहासिक जगहों का पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं। साथ ही उदयपुर में शुरू हुए वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर पर भी पर्यटकों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। अब तक 80% से ज्यादा होटल और रिजॉर्ट्स बुक हो चुके हैं। साथ ही न्यू ईयर नाइट के एक दिन पहले और बाद के लिए लगभग 100% तक की बुकिंग हो चुकी है। प्रशासन भी टूरिस्ट को उदयपुर में बेहतर अनुभव देने के लिए कई आयोजन करवा रहा है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा शिल्प ग्राम मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो 21 दिसंबर से शुरू हो चुका है। साथ ही उदयपुर की फतेह सागर झील की पाल पर फूलों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। यहाँ कई देसी विदेशी फूलों के प्लांट को लगाया गया है। झीलों के शहर उदयपुर में टूरिस्ट सीजन की शुरुआत होने के बाद में लगातार टूरिस्ट जो है यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। 80% तक होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं उदयपुर के, वह सारे बुक हो चुके हैं। इसके साथ में प्रशासन भी टूरिस्ट को लुभाने और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने के लिए नए नए आयाम जो है स्थापित कर रहा है। मैं अभी खड़ा हूँ उदयपुर की फतेह सागर झील पर और यहाँ पर जो फ्लावर्स प्रदर्शनी है उसकी भी शुरुआत जो है लगभग हो चुकी है। और यहाँ पर पर्यटक जो आएंगे उनको तरह तरह के फ्लावर्स जो है देखने को यहाँ पर मिलेंगे। हमारे साथ में भी सर, कहाँ से आए हैं आप और कितने दिन का टूर है? इधर आइए सर। मेरा नाम डॉक्टर गौरव पटेल है। मैं अहमदाबाद से आया हूँ और मैं करीबन 3 दिन उदयपुर रुकूंगा। तो पहली बार है उदयपुर या पहले भी है? दूसरी बार है सर। दूसरी बार उदयपुर है। यस। अच्छा, कैसा लगता है उदयपुर आना? क्योंकि अहमदाबाद और पास में एक तरह से रिश्ता है गुजरात और उदयपुर का। यस, उदयपुर आना अच्छा लगता है। थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे और अभी फुल थोड़ा प्लेजेंट लगता है और आराम से टाइम स्पेंड कर सकते फैमिली के साथ। बिल्कुल। तो इस तरह से ये जो डेकोरेशन है वो यहाँ पर टूरिस्ट को देखने को मिलेगा। और इसके साथ में शिल्पग्राम मेले की भी शुरुआत हो रही। कहाँ से आए मैम? जूनागढ़ से, गुजरात। गुजरात से। कैसा लगता है उदयपुर और कितने दिन का प्लान है? बहुत ही अच्छा, और एक ही दिन का प्लान है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। ऐसे भी कई टूरिस्ट हैं जो स्कूलों की छुट्टियों के बाद परिवार के साथ एक लंबी छुट्टी प्लान करके घर से निकले हैं और राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। हमको जाने की अभी हल्दी घाटी जाएगी इधर से, और हमारा टोटल राजस्थान का टूर है 9 दिन। मतलब इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन राजस्थान में? हाँ पक्का। ना की प्लानिंग है? अभी लास्ट में तो हम रहेंगे जैसलमेर। अच्छा, न्यू ईयर जैसलमेर में। मैम कैसा प्लानिंग बना? कितने दिनों का टूर है पूरा? पूरा 9 दिन का टूर है हमारा। अच्छा, कहाँ यहाँ से कहाँ जाने का है और न्यू ईयर प्लानिंग किस तरह से की है इस बार? इधर से जाएंगे हल्दी घाटी जाएंगे, चित्तौड़गढ़ जाएंगे, श्रीनाथ जी जाएंगे, जयपुर सब जाएंगे। होटल एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल का कहना है कि क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक बड़ी संख्या में बुकिंग होती है। अभी तक 70 से 80% होटल्स बुक हो चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अलग अलग होटल से अलग अलग पैकेज निकाले जाते हैं और सैलानी अपनी सुविधा के अनुसार अपने रहने का चुनाव करते हैं। यहाँ 2000 रुपए से लेकर 40 से 50 हजार तक के कमरे उपलब्ध हैं।
इस वर्ष पर्यटन अच्छा चल रहा है और दिसंबर में अभी ये क्रिसमस से लेकर नव वर्ष तक पर्यटकों की काफ़ी बुकिंग्स देखी जा रही है, काफ़ी इंक्वायरी आ रही है, काफ़ी बुकिंग्स भी हो रही है और हम कह सकते हैं कि क्रिसमस से लेकर नव वर्ष तक पर्यटकों की अच्छी संख्या रहेगी और अभी 70% से अधिक बुकिंग्स होटल में हो चुकी है और हमें उम्मीद है पर्यटन का जो ये दिसंबर का महीना है अंतिम जो है और नव वर्ष पर अच्छा रहेगा और देशी विदेशी पर्यटक काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे नव वर्ष सेलिब्रेशन के लिए आते हैं और बड़े होटल रिसोर्ट द्वारा नव वर्ष की जो अरेंजमेंट होते हैं वो भी किए जाते हैं कुछ बड़े होटल्स द्वारा और निश्चित तौर पर हम ये कहना चाहेंगे कि उदयपुर शहर की जो होटलें हैं वो इस समय अच्छी रहती है और बुकिंग्स अच्छी है काफ़ी। न्यू ईयर पे बहुत सी होटल रिसोर्ट क्या करते हैं उनके रूम के पैकेज के साथ ही नव वर्ष का जो गाला डिनर होता है वो कॉम्बो करके पैकेज निकालते हैं। कई बड़े जो होटल रिसोर्ट होते हैं वहाँ पे इसके सिंगिंग वगैरह इस तरह के प्रोग्राम रहते हैं, गाला डिनर वगैरह जो भी रहता है सभी। उदयपुर की सुंदरता और यहाँ की संस्कृति पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है और पर्यटकों का बड़ी संख्या में यहाँ आना स्थानीय लोगों के रोजगार का एक बड़ा जरिया है। इसके साथ ही पर्यटकों के आने से उदयपुर को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान मिल रही है, जिससे हर साल यहाँ सैलानियों के आने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। शिल्पग्राम मेला भी इसी के साथ चलता है ताकि पर्यटक जो है यहाँ पर आने वाले, जिस तरह से 20 दिसंबर से माना जाता है उदयपुर में टूरिस्ट सीजन शुरुआत हो जाता है, तो 24 दिसंबर से ये प्रदर्शनी शुरू होती है जो 4 जनवरी तक रहेगी। इसके साथ साथ में शिल्पग्राम मेले की 21 तारीख को शुरुआत हो चुकी है और वह भी लगातार यहाँ पर पर्यटकों के लिए एक केंद्र बना हुआ है देखने का, और जहाँ पर ग्रामीण परिवेश जो पूरे देश भर से अलग अलग क्षेत्रों से वहाँ पर हट्स बनी हुई है वहाँ पर भी देख रहे हैं। और उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में 80% से ज़्यादा बुक हो चुकी है। 31 के हिसाब से पूरी तरह से बुक्ड है उदयपुर और लगातार टूरिस्ट जो है यहाँ पर आना शुरू हो गए। भैया आप कहाँ से आए हैं? यहीं से। ये फ्लावर प्रदर्शनी जी किस तरह से रहेगा, इसमें फ्लावर्स का कि क्या कौन कौन है, किस तरह से लगाए जाएंगे? सर यहाँ पे नॉर्मली अगर देखा जाए तो हर इंडस्ट्री जो भी उदयपुर में है तो यूआईटी की तरफ से हमारे को अलॉट किया गया है, तो सब अपनी अपनी कंपनी के यहाँ पे पोस्टर बैनर के हिसाब से लगाया हुआ है पूरा प्रदर्शनी। अलग अलग जो देशी विदेशी जो फूल है उन फूलों की यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जा रही है। इसके साथ साथ में जो टूरिस्ट है वह भी उदयपुर में लगातार पहुँचना शुरू हुए हैं। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी उदयपुर।